Hello viewers, welcome to the world of Divine Vastu, जहाँ पे एंशियंट विजडम मॉडर्न लिविंग इन हार्मनी के साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपका घर जो है, आपका होम जो है, इफ इज अ सिम्फनी ऑफ एनर्जीज, और हर एक कॉर्नर जो है, इफ दे आर रेजोनेटिंग विद द रिदम ऑफ द यूनिवर्स, तो फिर वास्तु जो होता है, ये एज ओल्ड साइंस ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, इट ऑलवेज ऑफर्स अस a roadmap to create spaces that not only look good but also that not only feel but also looks good, feels good and gives us good energy. तो इसीलिए ना आज हम बातें करना चाहते हैं अबाउट डायरेक्शन के। तो डायरेक्शन के बारे में बातें करने के लिए एज ऑलवेज वी हैव द एक्सपर्ट एंड फेवरेट डॉक्टर रेवा कुमार। रेवा जी, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप? चले आज डायरेक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं। जी हाँ रेनी, आप सबको, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे साथ इस समय जुड़ते हैं, आप सबको रेनी, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल सही कहा, डायरेक्शंस। हर लाइफ में हम हर किसी को डायरेक्शंस की जरूरत होती है। बिना डायरेक्शंस तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं सकते हैं। इवन अगर आपको कहीं जाना है, किधर भी जाना है, तो आपको डायरेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, आपके पास जीपीएस होगा तो भी आपको डायरेक्शन डालनी होगी। आजकल तो आपके पास में स्मार्टफोन है, हाईटेक का जमाना है कि आप चलिए डालिए अपने फोन पे और देख सकते हैं कि आपको कहाँ पहुंचना है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हमें आज के समय में डायरेक्शंस की जरूरत थी। डायरेक्शंस शुरू से आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं। बच्चे बड़े होते हैं, आप उनको सही डायरेक्शन देते हैं। बड़े होते हैं, आपको आगे लाइफ में कैसे मूव करना है, अपनी जॉब में, अपने करियर में, तो भी आपको डायरेक्शंस की जरूरत है। मीन्स कि फ्रॉम ए टू जी हमारे को डायरेक्शंस के साथ ही अपनी लाइफ जुड़ी है। ये तो आपका एक अलग फंडा है। लेकिन हमारे घर की, हमारे बिजनेस की, हमारे काम की हर जगह भी डायरेक्शंस के साथ में है। कौन सी डायरेक्शन कैसे फेवरेबल है? अगर वो फेवरेबल है, हम साइंटिफिकली भी अगर बात करते हैं, तो वो डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, वो किस एलिमेंट के साथ में जुड़ी है, या वो डायरेक्शन हमारे, आप कह सकते हैं कि उस डायरेक्शन का जो जोन है वो हमारे किस एनर्जी के साथ जुड़ा है, हमारे को कहाँ वो प्रॉफिट देता है, कहाँ वो हमें स्टेबिलिटी देता है, कहाँ हमें वो ग्रोथ देता है। तो बिल्कुल डायरेक्शंस ऑलवेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज पर वास्तु प्रिंसिपल्स। तो रेवा जी, ये बताए कि हमने सुना है कि देर आर सच सम डायरेक्शंस जो कि हमारे लिए अच्छे होते हैं, और काफी सारे लोगों ने तो ऐसा भी कहा है कि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। वहां पे कुछ करना चाहिए तो कुछ कतई नहीं करना चाहिए। तो दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बताएं आज हमारे व्यूअर्स को, आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को लेके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज। देखिए रिनी, साइंटिफिकली अगर देखते हैं, द होल यूनिवर्स, जिसको कि मैं बताती हूँ, इज बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। हमारी 10 डायरेक्शन में से अगर हम बिगनिंग देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट को काउंट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट द होल यूनिवर्स, होल आवर अर्थ इज इंक्लाइंड लाइक दिस 23.5 डिग्री। ये हमारा हमेशा नॉर्थ ईस्ट होता है, जो 23.5 है। जब ये 23.5 है इंक्लाइंड है, तो नेचुरली साउथ वेस्ट आपका एलिवेटेड होगा। ये मैं आपको साइंटिफिकली बता रही हूँ, जहां से आपको एनर्जी को अट्रैक्ट करना है, एंड दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर हम वास्तु के हिसाब से देखते हैं, तो वास्तु पुरुष का अगर आप इमेज देखें तो उनका जो हेड का डायरेक्शन है, दैट इज ऑल्सो टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। थर्ड, अगर आप टाइमिंग्स के हिसाब से देखते हैं, कभी भी देखिए कि हमेशा 4 AM 4:30 AM, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता है। मॉर्निंग का टाइम आपका मैनिफेस्ट करने को, प्रेयर्स करने को, हर चीज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि हम ये काउंट नहीं करें कि जब सन राइज होता है, आप सुबह 6 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, उस समय के सन की मूवमेंट को नहीं मैं बात बता रही हूँ। ये देखिए कि जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो तीनों पॉइंट्स के हिसाब से देखें, नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ योर अपॉर्चुनिटी, इट इज रिलेटेड विथ योर विजन। ये आपके विजन के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपके विजन को क्लियर करता है। जब नॉर्थ ईस्ट होता है, वहां से हमें पता चलता है कि हम अपनी लाइफ में क्या क्या गेन कर सकते हैं।
सो बीइंग अ वास्तु पुरुष का अगर हम इमेज को काउंट करते हैं तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखें तो हमारा नॉर्थ ईस्ट, जिसको कहते हैं कि हेड की जो डायरेक्शन है, तो हर अराउंड से देखिए नॉर्थ ईस्ट इज ऑलवेज अ फेवरेबल डायरेक्शन। लेकिन आपको ये भी देखना है, जैसे कि मैंने कई बार बताया, द शेप ऑफ द लॉट। कोई भी लॉट अगर इसकी शेप होती है स्क्वायर होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, लेकिन कोई भी कॉर्नर एक्सटेंडेड या मिसिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन एज पर नॉर्थ ईस्ट अगर आप देखते हैं, कोई भी लॉट का अगर नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है तो दैट इज द बेस्ट लॉट। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर अगर एक्सटेंडेड होगा वो आपको हमेशा फायदा ही फायदा देगा, क्योंकि आप ज्यादा एनर्जी को वेलकम कर रहे हैं। तो वी हैव टू सी दैट नॉर्थ ईस्ट अगर हमारा एक्सटेंडेड हो बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट का जो स्लोप है वो बिल्कुल डाउन होना चाहिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट कभी मिसिंग नहीं होना चाहिए। इसके कुछ आपको अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है अगर हम इसको ठीक तरीके से नहीं समझेंगे। जैसे कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर मिसिंग है तो इट मींस कि प्रॉपर्टी का जो हेड का डायरेक्शन है दैट इज मिसिंग, और अगर आपका हेड नहीं है तो आप डिसेबल हैं, आपको सही विजन नहीं मिल रहा, आप अपनी लाइफ के सही डिसीजन नहीं ले पाते। नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ अगर नॉर्थ ईस्ट को मैं काउंट करूं तो वी हैव टू सी, ऑलवेज कीप इट इन माइंड व्यूअर्स, कि कभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बाथरूम या किचन नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आप सोचते हैं कि आपके रेस्ट रूम है, बाथरूम है, तो क्या होगा कि वहां किसी न किसी बच्ची को प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, या घर की फीमेल है उनके साथ कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। आपकी जितनी भी एनर्जी है सारी ड्रेन होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका वाटर का सिंक है दैट इज फाइन बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ वाटर एलिमेंट, लेकिन वहां पर अगर आप कह सकते हैं कि टॉयलेट का सीट है, रेस्ट रूम है, जिसको हम कहते हैं कि वो डिस्पोज ऑफ कर रहा है ना एनर्जी को, आप टॉयलेट रेस्ट रूम किस लिए यूज करते हैं? टू डिस्पोज ऑफ। तो इसका मतलब कि आप अपने विजन को डिस्पोज कर रहे हैं, वहां उसकी वजह से आपको नेगेटिविटी आएगी। किचन, अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो घर में लेडीज को खास तौर पे, क्योंकि ये फीमेल एनर्जी के साथ जुड़ा है, तो आपको क्या होना शुरू हो जाता है? माइग्रेन पेन स्टार्ट होती है। माइग्रेन पेन के अलावा आपके जॉब में आपके वहां बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जहां से आपको पैसा आना है, जहां से आपका विजन है, जो आपकी हेड एनर्जी के साथ में, जो आपकी पॉजिटिव थॉट्स के साथ जुड़ा है, अगर वहां पर गैस होगा, कुकिंग एरिया होगा, तो आपको उसको बर्न कर रहा है। एंड सेकेंडली इट इज वाटर एलिमेंट, जिसको कहते हैं कि वाटर एंड फायर कैन नॉट स्टे टुगेदर। सो वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि आवर किचन, वी शुड नॉट हैव किचन इन अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट में कई बार देखती हूँ मैं स्टेयर्स हैं। अब स्टेयर्स अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट आ रही है तो इट मींस कि देयर इज एलिवेशन, और एलिवेशन को ही हमने अवॉइड करना है। These are very simple things। देखने में आपको कहेंगे कि ओ स्टेयर्स तो होंगी तो नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकती हैं, हमारे पास बाथरूम रेस्ट रूम भी हो सकता है, हमारे साथ में किचन भी हो सकती है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों के जो हमारे ये जो जिसको वास्तव में कहते हैं कि डिफेक्ट्स हैं, उनका जो हमारी लाइफ में इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। अब स्टेयर्स हैं, वहां पर लिटिगेशन आनी शुरू हो जाती हैं अगर नॉर्थ ईस्ट में हो। नॉर्थ ईस्ट से अगर आप देखेंगे तो वहां आपके पास में लिटिगेशन तो आएंगी ही आएंगी, प्लस नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं ब्लड लॉस, या आप कह सकते हैं कि नेक से ऊपर की कोई ना कोई चोट लगना, सर्जरी होना, या घर का जो भी बड़ा बच्चा होगा उसके साथ में प्रॉब्लम्स आती है। बहुत जरूरी है दैट वी शुड नॉट हैव क्लटर। आपको नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी क्लटर नहीं होना चाहिए। कहीं पे जैसे आपने स्टोरेज जगह बना दी है और अगर आप वहां पे टूटा सामान रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को रख रहे हैं, या कोई भी क्लटर का सामान रख रहे हैं, तो नेचुरली तो क्या होगा, आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही लेंगे, आप कोई भी लाइफ का सही डिसीजन नहीं लेंगे, हर काम को आप गलत ही करेंगे। जैसे कि कहते हैं ना कि कोई पैदा जब होता कोई क्रिमिनल नहीं होता या कोई चोर नहीं होता, लेकिन मैंने देखा है जहां नॉर्थ ईस्ट में क्लटर है या बहुत गंदगी किया हुआ है, सब वहां पे उल्टा सीधा रखा है, तो वहां की जो ज्यादा से ज्यादा जो लोग होंगे गैम्बलिंग की तरफ होंगे, मींस कि वो हर उल्टे काम को करके ही पैसे को घर में लेकर आने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स दैट वी शुड नॉट हैव इन द नॉर्थ ईस्ट। सेम रेजिडेंस के साथ में अगर हम बिजनेस को लेके चलते हैं तो बिजनेस में भी हमको देखना है, अगर आपका लिकर स्टोर है,
अगर आप लिकर स्टोर है और आपकी जितनी भी लिकर स्टोर में जितनी भी बॉटल्स हैं अल्कोहल से जुड़ी, वाइन से जुड़ी, अगर आप उसको डिस्प्ले नॉर्थ ईस्ट में करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा लेबर इश्यूज आएंगे, चोरी बहुत होगी, नुकसान बहुत होगा। सेम अगर आपका गैस स्टेशन है, गैस स्टेशन में नेचुरली है कि आपको जमीन के नीचे आपको स्टोरेज चाहिए, गैस स्टोरेज चाहिए, आपको पेट्रोल डीजल सब इकट्ठा करना है, वहां पर अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर आप रखते हैं तो वो आपको हेल्प देता है, क्योंकि आपने उसको जमीन के नीचे रखा है, तो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो दीज थिंग्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड व्हाइल मेकिंग एनीथिंग। मीन्स कि अगर आपके घर में, आप ये सुनने में अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके घर में कहीं पे नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने क्लटर है या किचन है, तो देखिए कि क्या उसका जो डिफेक्ट है वो ऐसे आपकी लाइफ में इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हमारी ये स्पेशलिटी है कि यस वी कैन रेक्टिफाई दीज डिफेक्ट्स विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन और रीमॉडलिंग। तो व्यूअर्स, मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी कि जस्ट लाइक कंपस जैसे कि हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है ना, द ओरिएंटेशन ऑफ अ हाउस also plays a very crucial role in channeling the positive vibes and cosmic energies. इसीलिए अगर आप आपके घर में कोई भी वास्तु रिलेटेड कंसल्टेशन करना चाहते हैं, you know whom to call. You can get all the contacts down there on your screen. और साथ ही साथ you know that you can always message us through the YouTube channel और Facebook और Insta पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, The World of Divine Vastu, and you can contact Dr. रेवा कुमार। वेल, वापस आते हैं इस टॉपिक की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेवा जी, और आपने इतना कुछ बताया। तो ये बताए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में शायद जैसे कि आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट का जो साइड है वो थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा मतलब डीक्लटर तो हम कर ही सकते हैं, बट काफी सारे घर ऐसे भी होते हैं, स्पेशली यहाँ पे कि वहाँ पे शायद एक स्टोरेज शेड है जहाँ पे हम लोग सब कुछ डाल के रख देते हैं, एंड और देयर इज समथिंग दैट दे कैन नॉट गेट रीड ऑफ। तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? इज देयर एनी रेमेडी दैट दे कैन ट्राई आउट विथ यू? Yes, of course, बिल्कुल, दिस इज व्हाट आई सेड कि बिल्कुल हम उसको बताते हैं कि हम इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं बिना किसी रेनोवेशन को किए हुए। अब नॉर्थ ईस्ट में खास तौर पे जैसे कि अगर आपने बोला है कि आपने वहाँ पे शेड रखा है और हम वहाँ पर उसको रिमूव नहीं कर सकते, या मैं देखती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में अगर उनका बारबेक्यू उन्होंने अपने बाहर में लगाया हुआ है, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, तो वी कैन शिफ्ट दैट एनर्जी फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन, या उसकी रीमॉडलिंग किए बिना या उसको रिमूव किए बिना हम उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद जुपिटर प्लैनेट। अगर आपके पास में नॉर्थ ईस्ट का कोई रूम है रिनी, वहां पे प्रेयर रूम के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, बिकॉज जिसको मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में जो एनर्जी है अगर आप नॉर्थ ईस्ट से लेते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं नॉर्थ ईस्ट में फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट और नॉर्थ, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर भगवान नहीं करे घर में कोई बीमार है, आप उसको नॉर्थ ईस्ट में ले जाइए। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप उनको सुलाते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट इज वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन, स्पेशल इफ दे वांट टू स्टडी। अगर आप बच्चों का स्टडी रूम बनाते हैं तो भी आप उसको नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं एंड लेट देम फेस टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट इज वेरी गुड फॉर योर वर्क। अगर आप घर से कर रहे हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट में बैठिए और नॉर्थ की तरफ में आप फेस करके मर्करी को अट्रैक्ट कीजिए, ताकि वहां से आप अपॉर्चुनिटीज प्लस विजन दोनों को बैलेंस करके आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। बट नेवर मेक द मास्टर बेडरूम इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जुपिटर प्लैनेट से रिलेटेड है, तो वहां पर आप उसको इग्नोर कर सकते, अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके साथ में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली हम नॉर्थ ईस्ट की हेल्प ले सकते हैं वहां पर उनका बेडरूम बनाकर। लेकिन हर एनर्जी को किसी को भी जहां पे हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में हमें बाथरूम है, किचन है, उसको बिना रेनोवेट किए हम उस एनर्जी को शिफ्ट करके उस डायरेक्शन को बैलेंस कर सकते हैं।
और मुझे लगता है कि रेवा जी, जैसे कि आपने बताया कि हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी होता है, तो ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे घर होंगे, आई एम श्योर, कि जहाँ पे आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में मास्टर बेडरूम भी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, अभी सब कुछ तोड़-ताड़ के आपको कुछ अलग सा करना होगा, मेबी यू हैव अ सॉल्यूशन। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट फिक्स एन अपॉइंटमेंट विथ रेवा कुमार। डिटेल सारे स्क्रीन पे ही है, and you can definitely text us, you can message, you can contact through Facebook, Instagram, या फिर YouTube, LinkedIn, कहीं पे भी आप contact कर सकते हैं बाजी के साथ। And definitely there will be some way or the other to save you from all the trouble that you are getting from the Northeast. That is amazing. एक एक डायरेक्शन के बारे में रेवा जी आप बातें करते हैं, and I just wonder के it is so easy to get some benefit from all those direction. अगर हम जानते हैं कि वो वाले direction में क्या power है, तो फिर we can definitely create a safer and much more positive space which will uplift our spirit and nourish our soul. So इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा thank you आपको रेवा जी. I am sure that next episode में again you will bring something so interesting कि हमारे जो listeners है, हमारे जो viewers है, उनको भी लगेगा कि yes, छोटे छोटे रेसिपी से हम अपने जिंदगी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। एक चीज़ आप हमारे listeners को प्लीज़ बताएं कि अगर वो आपसे कोई सलाह तो वो करेंगे ही, पर साथ ही साथ अगर कोई वास्तु रिलेटेड कोई यंत्र जिनके बारे में वी आर लाइक वी विल टॉक वन डे, अगर उनको वो चाहिए तो कैन दे कॉन्टैक्ट यू, लाइक कैन यू प्रोवाइड देम विद दोज यंत्र, या फिर कोई वेबसाइट से जाके उनको खरीदना हो? जी, उसमें ऐसा होता है रेनी, दे कैन कॉल अस, क्योंकि हर जितनी भी हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स या प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, दीज ऑल आर कस्टमाइज्ड, इट्स नॉट इजीली अवेलेबल, क्योंकि हमको हर डिग्री को काउंट करना होता है कि किस डिग्री से कितनी डिग्री में उस एनर्जी को शिफ्ट करना है। तो उसमें बेस्ट यही होता है कि वो अगर हमसे कांटेक्ट करते हैं आफ्टर सीइंग दैट प्रॉपर्टी, जिसमें वो हमसे जूम भी कर सकते हैं, फेस टाइम कर सकते हैं, या पर्सनल विजिट पे भी बुला सकते हैं। लाइकली जैसे कि इस वीकेंड के ऊपर मैं एलए के अंदर में हूँ, मैं बेवर्ली हिल्स पे, इफ एनी वन ऑफ देम दे कैन गिव अस कॉल फॉर दैट। लेकिन इसके साथ साथ में मैं एक चीज और भी बताना चाहती हूँ कि जिसके लिए हम लोग जल्दी ही आपके साथ इसी वीक में शेयर करेंगे, सोलर एक्लिप्स जो बहुत बड़ा, आफ्टर 358 इयर्स के बाद में वी आर गेटिंग दिस सोलर एक्लिप्स ऑन अप्रैल 8। तो उसमें मैं अपने सभी व्यूअर्स लिसनर्स के साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। अलॉन्ग विद दैट द 9 अप्रैल से नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है, ऑलरेडी रमादान का समय भी चल रहा है। तो देखा जाए एवरीथिंग इज कनेक्टिंग विद ईच अदर, ऐसा कहीं नहीं है कि कोई कहीं से अलग है। भगवान तो एक ही है, लेकिन अलग अलग चेहरे हैं। जैसे कि अभी रमादान चल रहा है, अभी गुड फ्राइडे, ईस्टर निकला, नवरात्रि चल रहा है, तो हम हर चीज को नजर में रखते हुए, जो कि रिलीजियस बेस नहीं ना करते हुए, स्पिरिचुअली कैसे है, या स्पिरिचुअली से अलावा वस्तु जो हमारे प्रिंसिपल्स के ऊपर में बेस है, उसको हम कैसे उससे फायदा ले सकते हैं। तो जरूर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जिसमें मैं सोलर एक्लिप्स के ऊपर में स्पेशल आप सबसे डिस्कस करना चाहूंगी। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। डेफिनेटली विल टॉक अबाउट सोलर एक्लिप्स, पर अगर आपको लगता है कि नहीं, यू नीड समथिंग रियली अर्जेंटली एज वेल, तो फिर डेफिनेटली कॉन्टैक्ट रेवा कुमार. यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ओवर देयर. यू कैन विजिट द चैनल वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु. यू कैन विजिट द फेसबुक, द इंस्टाग्राम, द लिंक्डइन और ऑफ कोर्स यूट्यूब. एंड प्लीज मतलब देर मत कीजिए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है कि आप कभी भी अपनी जिंदगी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो सबको वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु से एक बार फिर से हम थैंक यू कहना चाहेंगे, और साथ ही साथ तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगी रेवा कुमार को. थैंक यू सो मच रेवा जी फॉर योर टाइम, एंड हैव अ हैप्पी डे अहेड. थैंक यू रिनी, थैंक यू सिप्टी.